हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे वायुमंडल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का जो पहला प्रश्न है, जैसे वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल किसे कहते हैं? तो धरती के चारों ओर मौजूद गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। धरती के जो चारों ओर जो गैसीय आवरण है, इसी को क्या वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में कई तरह की गैसों का मिश्रण होता है और गैसों के अलावा वायुमंडल में जल वाष्प और धूल कण भी मौजूद होते हैं। वायुमंडल में जल वाष्प भी होता है और धूल कण भी हैं। सब कुछ जिस सभी को मिला करके बनता है क्या? वायुमंडल। क्या बनता है? वायुमंडल। जैसे नेक्स्ट प्रश्न है अपना, वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? तो वायुमंडल में अगर नाइट्रोजन की बात कही जाए तो कितनी? 78.07% क्या है? नाइट्रोजन गैस उपस्थित है। वायुमंडल में कितनी आर्गन है? तो आर्गन है 0.93% है। कितना? 0.93% कौन सी है? आर्गन गैस उपस्थित है क्या में? वायुमंडल में। इसके बाद में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की बात करें तो 0.03% है। 0.03% है। इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में कितने किलोमीटर तक फैली है? ऑक्सीजन गैस अगर वायुमंडल में आसमानों की ऊंचाइयों में जा रहे तो अपना क्या किलोमीटर तक के अपन को, कितनी ऊंचाई तक के अपन को ऑक्सीजन मिल सकती है? तो केवल 64 किलोमीटर तक ही ऊपर, यानी फिर धरातल से 64 किलोमीटर ऊंचाई तक के ही अपन को वायु केवल ऑक्सीजन मिल सकती है। इसके बाद में अपन को सिलेंडर वगैरह जो कुछ व्यवस्था करके जाना पड़ेगा अगर उससे ऊपर जाना है तो, नहीं तो अपन को वहाँ पर सांस नहीं मिलेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, जैसे किस गैस को जीवनदायिनी मानते हैं? किस गैस को जीवनदायिनी मानते हैं? तो अपना देखो, ऑक्सीजन को जीवनदायिनी गैस मानते हैं क्योंकि अपना जीवन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। बगैर ऑक्सीजन के अपना जीवन नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? ऑक्सीजन की मात्रा 20.99% बोल सकते हैं, या सीधी डायरेक्ट 21% बोल सकते हैं, या 21% बोल सकते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में कितनी है? 21% है। कौन सी गैस के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते हैं? अगर ऑक्सीजन का अभाव रहेगा तो हम ईंधन को नहीं जला सकेंगे। ऑक्सीजन देखो, वायु के संपर्क में आने पर ही किसी वस्तु को अपन जला सकते हैं। अगर वायु का संपर्क टूट जाएगा तो किसी भी वस्तु में आग नहीं पकड़ेगा, कुछ भी नहीं अपन जला सकते अगर वायु के संपर्क में नहीं है तो। वायुमंडल में नियोन गैस की मात्रा कितनी है? 0.0018% है। कितनी? नियोन की मात्रा कितनी है? 0.0018%। हीलियम गैस की मात्रा कितनी है? तो 0.0005% है। ओजोन गैस की मात्रा कितनी है? तो 0.5 बार 0 फिर 1% है। 5 बार 0 फिर 1% है। 1%। और ये सबसे कम गैस वायुमंडल में सबसे कम गैस है, इसकी मात्रा सबसे कम है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे
वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो ओजोन है। अभी हाल देखिए, जो 0.0000001% है, क्योंकि सबसे कम किसकी मात्रा है? ओजोन गैस की है। किसकी है? ओजोन गैस की है। सूर्य के पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाली गैस का नाम? सूर्य के पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाली गैस का नाम कौन सी है? ओजोन। जो ओजोन जो गैस है एक सतह के रूप में पाई जाती है, एक सतह के रूप में पाई जाती है। और ये देखो अपने 5 परतें पाई जाती हैं। एक क्षौभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल में पहले होता है मध्य मंडल, फिर होता है आयन मंडल, फिर होता है बाह्य मंडल। तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पर? समताप मंडल में पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। किसको? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। और एक और है, सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें यदि पृथ्वी पे आ जाएं तो इससे क्या होता है? त्वचा का कैंसर होता है। क्या होता है? त्वचा का कैंसर होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पृथ्वी के सतह से 20 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच कौन सी गैस पाई जाती है? तो ओजोन गैस पाई जाती है। कौन सी? ओजोन गैस पाई जाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किन गैसों की वजह से ओजोन की परत को क्षति पहुंचती है? तो देखो सबसे पहले कौन कौन सी गैसें हैं जो जिनकी वजह से ओजोन की सतह को क्षति पहुंचती है। ओजोन एक परत के रूप में, एक लेयर के रूप में पाई जाती है, जैसे एक ऑक्सीजन की तरह है वो। तो कौन कौन सी गैसें हैं जो इसको क्षति पहुंचा रही हैं? तो नाइट्रोजन है, ऑक्साइड है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इनकी वजह से इसको क्षति पहुंच रही है। लेकिन ओजोन परत में छिद्र कहाँ पर? अंटार्कटिका महाद्वीप है, वहां पर इसमें छिद्र देखा गया है। अंटार्कटिका महाद्वीप में इसमें छिद्र हो गया है। और यदि इसकी किरणें डायरेक्टली पृथ्वी पे आ जाती हैं तो इससे होता है त्वचा का कैंसर, यानी जो अपनी खाल है ना, इसमें कैंसर बनता है। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षौभ मंडल। दूसरे नंबर कौन सी है? समताप मंडल। तीसरे नंबर कौन सी है? मध्य मंडल। चौथे नंबर कौन सी है? आयन मंडल। 5वें नंबर कौन सी है? बाह्य मंडल। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे विषुवत रेखा पर क्षौभ मंडल की ऊंचाई क्या है? अगर विषुवत रेखा से अपन क्षौभ मंडल की ऊंचाई मापेंगे तो 16 किलोमीटर है। कितनी है? 16 किलोमीटर है। अगर पृथ्वी के ध्रुवों पर क्षौभ मंडल की ऊंचाई देखेंगे तो पृथ्वी के ध्रुवों से देखेंगे तो कितनी है? 8 किलोमीटर। कितनी है? 8 किलोमीटर। क्षौभ मंडल में कितनी मीटर की ऊंचाई के बाद यानी 10 सेंटीमीटर तापमान में कमी हो जाती है? अगर क्षौभ मंडल में अपन 165 मीटर ऊंचाई पे चले जाएं, 165 मीटर की ऊंचाई पे चले जाएं तो उसमें 10 सेंटीमीटर तापमान में क्या हो जाएगी? गिरावट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर तापमान में गिरावट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गिरावट। ऋतु तथा मौसम संबंधी घटना किस मंडल में होती हैं? जो ऋतुओं है ना, जैसे बादलों का गरजना, पानी का बरसना, आंधी तूफान, धूलकण, ये सारी जितनी ये घटनाएं होती हैं जो क्या में? क्षौभ मंडल में होती हैं। क्या में होती है? क्षौभ मंडल में। और समताप मंडल में ये कैसा होता है? ये कुछ नहीं होता, बिल्कुल समान तरीके से मौसम रहता है। इसलिए जो विमान वगैरह होते हैं जो समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं, क्योंकि इसमें जब समताप मंडल में रहते तो किसी प्रकार की ये घटनाग्रस्त से ज़्यादातर ये सुरक्षित रहते, क्योंकि ना तो उसमें आंधी तूफान धूल के कण है, ये कुछ नहीं होता है। ये कौन से? क्षौभ मंडल में पाए जाते हैं ये सब। क्षौभ मंडल को और किस नाम से जाना जाता है? क्षौभ मंडल को संवहन मंडल के नाम से जाना जाता है। कौन से मंडल के नाम से? संवहन मंडल के नाम से जाना जाता है। वायुमंडल की किस परत में हवाएं चलती हैं? तो अभी हाल बताया हमने, क्षौभ मंडल में चलती हैं। किसमें? क्षौभ मंडल में चलती हैं। जैसे नेक्स्ट प्रश्न है अपना,
वायुमंडल का 97% भाग कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? वायुमंडल का 97% भाग कितने किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 29 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक कितना 97% भाग पाया जाता है, और बाकी का जो रह जाता है 71% में केवल कितना 3% को पाया जाता है भाग। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वायुमंडल में क्षौममंडल की सीमा खत्म होने के बाद किस परत की सीमा प्रारंभ होती है? जब क्षौममंडल की सीमा खत्म होगी तो कौन सा आएगा? दूसरे नंबर पर कौन सा बताया था हमने? समताप मंडल। कौन सा आएगा? समताप मंडल। समताप मंडल की परत कितने किलोमीटर तक फैली है? तो 18 से 32 किलोमीटर के बीच में कौन सी परत फैली है? समताप मंडल की परत फैली हुई है। समताप मंडल के कितने किलोमीटर भाग में तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो समताप मंडल का जो 20 किलोमीटर का भाग है उसमें तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो अगला क्वेश्चन है, जैसे वायुयान उड़ने की आदर्श दशा वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? यानी आदर्श दशा यानी सबसे अच्छी दिशा या दशा कौन से मंडल में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है, मैंने अभी हाल बताया है, कौन से? समताप मंडल में, क्योंकि समताप मंडल में किसी प्रकार का कोई मौसम परिवर्तन नहीं होता है। जैसे नेक्स्ट प्रश्न है, ध्रुवों पर वायुमंडल के किस परत में मोटाई सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक किस में होती है? समताप मंडल में होती है। किस में होती है? समताप मंडल में। मर्दर ऑफ पर्ल क्लाउड किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? समताप मंडल में कभी कभी विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है, उसे ही कहते हैं। जैसे नेक्स्ट प्रश्न है अपना, धरातल में 32 से 60 किलोमीटर के बीच वायुमंडल की कौन सी परत है? 32 से 60 किलोमीटर के बीच ये पाई जाती है अपनी ओजोन मंडल। कौन सा पाया जाता है? ओजोन मंडल पाया जाता है। पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो इसी को ओजोन मंडल को कहा जाता है, क्योंकि ये सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको अवशोषित कर लेती है, इसलिए उसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे ओजोन परत की मोटाई मापने में कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? जो ओजोन परत की यदि अपन को मोटाई मापना है तो उसमें डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। किसका? डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में किसकी ऊंचाई 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक है? किसकी है? तो आयन मंडल की है। किसकी है? आयन मंडल की। रेडियो तरंगें किस परत में पाई जाती हैं? तो आयन मंडल में पाई जाती है। जो रेडियो तरंगें होती है ना, वो काय में? आयन मंडल में पाई जाती हैं। टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन और रडार के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? तो इसके लिए जिम्मेदार है आयन मंडल। कौन सी? आयन मंडल। वायुमंडल में 640 किलोमीटर के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है बाह्यमंडल। क्या कहा जाता है? बाह्यमंडल में किस गैस की प्रधानता होती है? तो हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है। देखो, बाह्यमंडल में या सूर्य की बात करेंगे तो सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम गैस उपस्थित होने के कारण ही सूर्य इतना ज्वलनशील होता है। इन दो गैसों के कारण ही सूर्य इतना ज्वलनशील है। सूर्य तप क्या है? तो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौर विकिरण ऊर्जा को सूर्य तप कहते हैं। यह ऊर्जा लघु तरंगदैर्घ्य के रूप में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचती है, एक छोटे से रूप में पहुंचती हैं। वायुमंडल की बाहरी सीमा पर सूर्य से प्रति मिनट वर्ग सेंटीमीटर कितनी ऊष्मा देता है? तो कम से कम कितनी? 1.94 कैलोरी ऊष्मा देता है।
बाकी के क्वेश्चन अपन कल देखेंगे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।